मॉर्निंग। अधिक हम आप लोग को पढ़ाए थे पाठ 8 विशेषण है ना। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। देखिए गुणवाचक किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष है ना, आकार, प्रकार है ना आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण है ना, दोष, आकार, प्रकार है ना आदि का बोध कराते हैं। जैसे गुणवाचक में क्या हो जाएगा, लंबा, इसमें क्या हो जाएगा, लंबा, इसमें हो जाएगा ये लंबा, ठीक है। ये गुणवाचक। ईमानदार, इसमें हो जाएगा ईमानदार, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, इसके गुण का बोध कराता है। गुण का क्या कराता है, बोध कराता है गुणवाचक का। जैसे लंबा है ना, जैसे वह लड़का लंबा है, ये क्या हो जाएगा, वह लड़का लंबा है। जैसे बताते हैं ना, जैसे क्या हो जाएगा, वह लड़का लंबा है ना, वो लड़का लंबा है, ठीक है। वह लड़का लंबा है, ये इसका क्या विशेषण बता रहा, गुण क्या बता रहा, इस लड़के का गुण क्या बता रहा। इसलिए इसका परिभाषा में क्या होता है, जो संज्ञा, ये संज्ञा का जो इसका क्या बताता है, इसका ये विशेषता बताता है। तो वो लड़का क्या है, लंबा है, तो ये लंबा में क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक, क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक। जैसे वह आदमी ईमानदार है, वह एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, गुणवाचक। तो वो आदमी क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, इसका विशेष हो गया। और इसका ईमानदार, वो जो इसका गुण क्या बता रहा, उस आदमी का गुण क्या बता रहा, वो ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार है। जैसे वह एक ईमानदार आदमी है, वह आदमी ईमानदार है, ठीक है। वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसीलिए गुणवाचक का परिभाषा में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष है ना, गुण, दोष, उसका आकार, प्रकार है ना, उसके बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गुणवाचक में जैसे देखिए हो गया वो लड़का बंदा। अब देखिए जैसे रंग रूप, इसमें क्या होता है, रंग रूप। जैसे क्या होता है, वह लड़का गोरा है ना, वह लड़का काला है, इस तरह से क्या होता है, उसका रंग रूप का होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, रंग रूप। इसमें क्या होता है, रंग रूप, आकार। आकार बोलने से क्या हो जाएगा, जैसे वह लड़का मोटा है, वह व्यक्ति मोटा है ना, यह है, इस तरह से क्या होता है, इसका ये गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा में हो जाएगा संख्यावाचक। दूसरा में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, देखिए संख्या में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। इसमें क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द है ना संज्ञा और सर्वनाम के क्या होता है, जो संख्या का बोध कराता है, इसमें संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक में जैसे क्या हो जाएगा, 5, जैसे कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, 4, 3 है ना, 3, 2, इस तरह से जो संख्या का बोध कराता है, ठीक है, इसमें संख्या का बोध होता है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, व्यक्ति, वस्तु, जो भी, तो उसे क्या होता है, संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें संख्यावाचक में संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए इसमें संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक में अब देखिए क्या होता है, संख्यावाचक तो मैं समझ गया, जो संख्या का बोध कराता है, आगे ना। अच्छा अब देखिए संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, इस संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इसका निश्चित संख्यावाचक। पहला क्या हो जाएगा, संख्यावाचक के कितने, उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक है ना, निश्चित संख्यावाचक
इसमें हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसको क्या जाएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित है ना संख्या का बोध कराता है। जो निश्चित, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं क्या, जैसे 5 लड़कियां, जैसे क्या हो जाएगा, निश्चित का बोध कराता है। जैसे 5 लड़कियां, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां। ठीक है, ये क्या होता है, निश्चित संख्या से क्या हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 4 बच्चे, जैसे क्या हो जाएगा, 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो वो क्या होगा, निश्चित हो गया कि वो 4 बच्चे ही खेल रहे हैं, वो निश्चित होता है। जैसे क्या होता है, 5 लड़कियां। ठीक है, 5 लड़कियां, जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, है ना, 4 बच्चे खेल रहे हैं, जो निश्चित है ना व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम का जो बोध कराता है, निश्चित जो संख्या, जो निश्चित संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे 5 लड़कियां है ना, 5 लड़कियां बाजार जा रही है, इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चित का बोध करता है। उसमें जो जा रही है, जो ग्रुप जा रही है, कितना 5 ही लड़कियां जा रही है, जो निश्चित का बोध कराता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका पहला हो गया निश्चित। अब देखिए अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। ये देखिए अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या हो जाएगा, कुछ लड़कियां, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लड़कियां खेल रही है, कुछ लड़कियां खेल रही है ना। अच्छा, जैसे 5 लड़कियां बोलने से उसमें कितना 5 लड़कियां ही सिर्फ है, लेकिन कुछ बोलने से ये परफेक्ट, मैंने ये नहीं पता चलता है कि कितनी लड़कियां हैं, 2 है, 3 है, 4 है या उससे अधिक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां। ठीक है, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के। अब से बोलेंगे ना, जैसे क्या हो जाएगा, 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 लड़के है ना खेल रहे हैं। अब उसे बोलेंगे क्या हो जाएगा, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ बोलने से क्या होता है, ये अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराता है, समझ गए। और निश्चित में क्या होता है, जिससे निश्चित, जो निश्चित होता है, जो परफेक्ट, जो संख्या का बोध होता है, वो चीज होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए क्या होता है, 5 लड़कियां। ठीक है, जैसे 10 केले है ना, 10 केले, जैसे क्या कुछ केले बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अब जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम बोलेंगे क्या, मुझे 1 दर्जन केले देना, मैंने 12 केले देना, मैंने 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो वो 1 दर्जन बोलने से क्या हो जाएगा, वो निश्चित 12 देगा। अब अगर दुकानदार के पास जाओगे, अगर बोलोगे मुझे कुछ केले देना, तो वो भी मतलब में फंस जाता है कि भाई कितना केले देंगे, है ना। तो क्योंकि उसको निश्चित, जो आप जो उसको संख्या बोलिएगा, वो संख्या में वो आपको वस्तु, जो सामान होगा, वो देगा। ठीक है, इसीलिए कुछ, ये क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अब देखिए जैसे बोलते हैं ना, जैसे 5 बच्चे, 4 बच्चे, अनेक लड़के खेल रहे हैं, अनेक कितना लड़के हैं, कोई निश्चित नहीं है। अगर वही बोलते हैं ना कि 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो ये निश्चित होता है, क्योंकि 10 बच्चे ही खेल रहे हैं, उसमें से जो है 10 बच्चे भी हैं। और जो क्या हो जाएगा, अनेक बच्चे, क्या हो जाएगा इसमें, अनेक, ये हो जाएगा अनेक बच्चे, है ना, अनेक लड़के। ठीक है, अनेक लड़के, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया कुछ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, और ये अनेक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और निश्चित में क्या हो जाएगा, जो 5 हो जाता है लड़कियां, जिसका हो जाएगा, ये निश्चित हो गया, ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, और ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना। तो ये हम 2 पढ़े संख्यावाचक, ठीक है ना। संख्यावाचक कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, निश्चित और निश्चित। ठीक है, कितने मिनट